राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्वीन ऑफ शिवरिंग सोल 666। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई एम सोनिया कपूर। तो आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोचते हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो हम 2 पायल लेंगे यहाँ पे और जानेंगे कि आप के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए कि मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। नो नो ये जनरल रीडिंग है, किसी के साथ रेजोनेट हो सकती है, किसी के साथ नहीं भी हो सकती। तो दोस्तों ये हैं 2 पायल 1 और ये है पायल 2। आपको जो पायल अट्रैक्ट कर रही हो आंखें बंद करके उन पे फोकस कीजिए जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, और जो अट्रैक्ट कर रही है आप उसे चुनिए। आई होप कि आपने पायल चूज कर ली होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पायल 1 से। ये है पायल 1, ये है पायल 2। तो हम स्टार्टिंग करते हैं पायल 1 से, जिन्होंने ये ग्रे पायल चूज किया था। सॉरी, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपके लिए बहुत प्यार फील करते हैं, बहुत अच्छे फीलिंग्स रखते हैं। ये आपको अपनी फीलिंग से भरा हुआ दिल भी देना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनी हो जिसकी वजह से आपने उनसे बहुत रूड बात की हो। तो ऐसा लगता है कि आप इन पे कंट्रोल करना चाहते हैं, और ये उस चीज़ की वजह से आपसे दूर हैं। कहीं ना कहीं इनके माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, या पिछले दिनों में कुछ ऐसा हुआ है कि आप दोनों का कोई झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से उनके मन में ये चीज़ आ गई है कि आप इनसे हमेशा आप ये अगर आपकी साइड आते हैं तो आप इनसे मतलब कमेंटमेंट मांगेंगे, या उस चीज़ पे जिस चीज़ के लिए किसी वजह से अगर आप दोनों में जो झगड़ा हुआ है तो उस वजह से ये आपसे दूर हो गए थे, और इनको लगता है कि अगर मैं इनके पास गया तो मुझे उस चीज़ पे कमिटमेंट फिर से देनी पड़ेगी, या फिर से वही चीज़ें होंगी, और फिर से मुझे मतलब इनको ऐसा लगता है कि ये आज़ाद रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बंध के रहना पसंद नहीं है। बट इनके इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार भी है, बट ये आपकी शर्तों पे आपकी चीज़ों को पूरा नहीं करना चाहते। या हो सकता है कि ये पर्सन इस तरह से है कि आपके लिए प्यार तो बहुत फील करता है, बट कहीं ना कहीं ये आपको कंट्रोल करना चाहता है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए इसको ये लगता है कि ये अपनी चीज़ों को लेके हर चीज़ में आपके साथ डिमांडिंग है, या शर्तें हैं, या मतलब कुछ ऐसा जिसकी वजह से ये आपकी साइड आना तो चाहता है, बट इसको ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी वो चीज़ नहीं है। या इसको ऐसा लगता है कि जब ये आपके पास आ जाएंगे तो
कभी फिर से वही चीज़ें ना हो, वैसे ही बंद के ना रहना पड़े, या ऐसी चीज़ों में ना जाना पड़े कि जहाँ पे इनको सॉलिड कमिटमेंट भी देना पड़े। ये आज़ाद रहना चाहते हैं, आपको अपना प्यार भी दिखाना चाहते हैं, बट इन्होंने देना तो चाहते हैं, बट अंदर ही अंदर ये चीज़ें दिखाना भी नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें अपने आप मतलब इन जैसा ये चाहते हैं उस तरीके से अपने आप होती रहें, तो इनके लिए सही है। अदरवाइज ये किसी चीज़ को लेके, उस आपको लेके इनको याद भी आती है, इन पे आप पे ध्यान भी जाता है, आपको आपसे बात भी करना चाहते हैं, बट ये सिर्फ उस स्थिति से डरते हैं, उस वजह से डरते हैं जो इनके आपके पास आने से इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास आ गए तो इनको सॉलिड कमिटमेंट देनी पड़ेगी, या इनको वो बिहेवियर जो आपको इनका बिहेवियर नहीं पसंद, उस चीज़ को छोड़कर फिर जाना पड़ेगा, और ये अपनी आज़ादी को छोड़ना नहीं चाहते। तो देखते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या है। अगर इस सिचुएशन में है ये पर्सन, तो आखिर क्या चाहते हैं ये, क्या होगा इनका अगला कदम, आखिर क्या है इनके मन में। स्थिति इसी तरह से होगी। ये आप पे कंट्रोल, आपकी चीज़ों को लेकर जो इनके मन में चीज़ें आती हैं कि आप इनकी तरह से हो जाएं, इनकी सोच के अकॉर्डिंग हो जाएं, तो क्या ये उस चीज़ पे वर्क करेंगे, या फिर ये आपकी फीलिंग्स को भी समझेंगे? क्या ये आपकी फीलिंग्स को समझ के आपके पास आते हैं? वो चीज़ें होंगी। यस, बॉटम ऑफ द डेक, द सन। तो यस दोस्तों, ये चीज़ें होने वाली हैं कुछ स्पेशल, क्योंकि ये पर्सन ऐसा हो सकता है, जिस तरह से ये चीज़ें दिख रही हैं, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, आपको अपनी फीलिंग्स दिखाना भी चाहता है, आपके साथ वो पल बिताना भी चाहता है, बट शायद ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी लेडी है, हो सकता है कि ये किसी बंधनों में कोई ऐसी, इसकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी है जो इस पे कंट्रोल रखती है, इसका मतलब इसका कंट्रोल उसके हाथ में है, और ये इसकी मदर भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें हैं। तो ये जो कार्ड्स निकल के आए हैं, तो मुझे ये चीज़ें दिखा रहे हैं, इस तरह से समझ आ रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपको वो चीज़ें दिखाना चाहते हैं जो इनके दिल में, आपके प्रति, आपसे ये जो जितना लव करते हैं, ये आपके लिए जो महसूस करते हैं वो दिखाना चाहते हैं। दूर ही दूर से आपको देखते रहते हैं, आपको देख के खुश होते रहते हैं, इनको लगता है कि आप इनके लिए हो, हमेशा हो। आप इस तरह से इसको लगते हैं कि मतलब ये चाहे आपसे कितना भी दूर हो, कुछ भी हो, बट आपको ये लगता है कि आप हो, बट ये आपको पा नहीं पा रहे, आपसे शायद वो चीज़ें कह नहीं पा रहे, क्योंकि हो सकता है कि इन पे किसी का कंट्रोल हो, किसी वजह से, किसी ऐसी सिचुएशन हो सकता है कि ये जो चीज़ें आपसे कुछ छुपा रहे हैं, उसकी वजह कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। ये एक ऐसी लेडी जो इन पे कंट्रोल तो पाना चाहती है, बट इनको अपनी ही तरह से चलाना चाहती है। ये नहीं चाहती कि ये अपनी स्थिति को समझ पाए, अपने माइंड पे, इनके माइंड पे इनका कंट्रोल है। तो इस वजह से शायद ये वो चीज़ें फील करते हुए भी आपको दिखा नहीं पाते, और हो सकता है कि इसी वजह से ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा आपके लिए तरसते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं, आपसे
बहुत, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं बट दिखा नहीं पा रहे, बट ऐसा वक्त आएगा नेक्स्ट, ये इंसान इस पर्सन से बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में इसका कंट्रोल इशू इतना बढ़ जाएगा इन पे, हो सकता है कि ये उस चीज़ को मतलब सह नहीं पाएंगे, या ये आपसे, आपकी जुदाई, आपसे जो प्यार करते हैं ये चीज़ सह नहीं पाएंगे, और तब ये फैसला करेंगे अपने हद से बाहर होके, मतलब इस इंसान के कंट्रोल से बाहर होके। इनको लगता है कि इनका कंट्रोल हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, तब इनको ये चीज़ें एक होता है ना कि एक इनके अंदर एक चिड़चिड़ापन आएगा, इनको गुस्सा आएगा, अपनी चीज़ों को ये ठीक नहीं कर पाएंगे, और तब इनको ये एक जैसे पंछी अब एक पिंजरे से बाहर निकल के भागना चाहता है, उसी स्थिति में आ जाएंगे, और तब इनको लगेगा कि मैं अपने मन को मार के अब नहीं रह सकता, और इस सिचुएशन में ये आने वाले हैं। और अभी भी इनके माइंड में दो चीज़ें बनी हुई हैं, ये कभी ये इस लेडी के बारे में सोचते हैं, और कभी ये आपके बारे में सोचते हैं, और जब इनको आपकी याद आती है, जब इनको आपकी याद आती है, तो ये इस सिचुएशन में हो जाते हैं कि अंदर ही अंदर घुलने लग जाते हैं, अंदर ही अंदर बड़े परेशान से हो जाते हैं, और आपको हद से ज़्यादा महसूस करने लग जाते हैं। और तब अब इनके माइंड में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं, मतलब इनकी कुछ नेगेटिविटी भी आ रही है और कुछ पॉजिटिविटी भी आ रही है, दोनों ही चीज़ों को लेके ये इस तरह से इस सिचुएशन में है कि बस अब मेरे से और नहीं रहा जाएगा और नहीं सहा जाएगा, इसलिए ये रेडी हो रहे हैं, ये रेडी हो चुके हैं, अपनी साइड से ये रेडी हो चुके हैं। और तब जब ये इस चीज़ का इरादा कर लेंगे, मतलब इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि मुझे उनके पास, आपके पास इनको आना है, बट ये कर नहीं पा रहे क्योंकि इनको अपनी सिचुएशन ऐसा लगता है कि जैसे ये निकल नहीं सकते। बट जब ये चीज़ें सोचना शुरू करेंगे, उस आइडियाज़ पे काम करना शुरू करेंगे, तब इनको समझ आएगी कि ये सिचुएशन से निकल सकते हैं। तब चीज़ें द डेथ, तो तब क्या होगा, चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। जब चीज़ें चेंज शुरू होंगी तब ये आपकी साइड बहुत ही फीलिंग के साथ, बहुत ही सच्चाई के साथ अपने अंदर की चीज़ों को जो छुपा रहे थे, उन चीज़ों को बाहर निकालेंगे और अपनी फीलिंग्स को आपके सामने जाहिर करेंगे, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे, और आपको ये वो कमिटमेंट देने वाले हैं जिस कमिटमेंट का आप वेट कर रहे थे। वाओ। और जैसा कि ये दिख रहा है कि नेक्स्ट जो कार्ड हमारा बॉटम ऑफ डेक में आया था, द सन, तो चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, वक्त अब आपके हाथ में आने वाला है, विक्ट्री आपको मिलने वाली है। आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। पाइल 1 वालों के लिए तो बहुत बेस्ट रीडिंग निकल के आई है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। तो ये है पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया था येलो कलर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। ओ 5 of Cups, the Empress, 2 of Pentacles। ये पर्सन इस वक्त पे बहुत ही मायूस है, बहुत ही परेशान है, अंदर ही अंदर बहुत दुखी है, अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी चीज़ों को या अपनी स्थिति को, अपने मन के भावों को लेके ये इस वक्त पे बहुत अंदर ही अंदर बहुत दुखी है, जो चीज़ें बाहर दिखा नहीं रहा।
क्योंकि इसको, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पर्सन मायूस है, परेशान है, दुखी है। ये हो सकता है कि ऊपर से ना दिखाता हो, बट इसका माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अंदर से ये चीज़ें इनके अंदर चल रही हैं। हो सकता है कि बाहर की स्थिति में ये बहुत खुश हो, बहुत सही हो। ये एक शैडो है इसके अंदर की। हो सकता है कि ये इंसान अंदर से बहुत बाहर से बहुत खुश दिखाई दे रहा हो, अच्छा हंसता मस्ती करता हुआ दिखाई दे रहा हो, बट ये इस पर्सन के अंदर की, ये इसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है, ये जो इसके अंदर की चीज़ें हैं ये सामने आ रही हैं। ये अंदर से इस स्थिति में है, इसको, ये अंदर ही अंदर बहुत ही मायूस है, बहुत ही दुखी है, बहुत ही परेशान है क्यों अपनी चीज़ों को लेकर। इसको किसी का भी प्यार नहीं चाहिए। इसके पास कप्स हैं, 5 कप्स हैं, बट इसको किसी और का प्यार नहीं चाहिए, इसको आपका ही प्यार चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि ये दुनिया को दिखा रहा हो कि मैं बहुत अच्छे से सबके साथ बिहेव कर रहा हो, खुश हो, बट ये जो इसका सबकॉन्शियस माइंड है, अंदर से जो चीज़ें इसके साथ इसकी फीलिंग्स है, ये है। यहाँ पे ये इंसान बहुत ही नेगेटिव हुआ पड़ा है, बहुत ही मायूस है और बहुत ही अंदर घुलता जा रहा है अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी ही परेशानियों को लेकर। इसको ऐसा लगता है कि जैसे ये आपसे बहुत दूर हो चुका है, आपसे शायद इसको ऐसा लगता है कि शायद ही आप अब इसको कभी मिल नहीं पाओगे, या फिर इसको ऐसा लगता है कि इसको सिर्फ आपका ही प्यार चाहिए, आप ही चाहिए, बट इसने आपको खो दिया है। ये पर्सन इस वक्त ये सोच रहा है कि आपने इसको खो दिया है, क्योंकि आपको ये इस स्थिति में इस तरह से आप बहुत ही ब्यूटीफुल, वेल सेटेड फेमिनाइन हो सकती हैं। तो ये आपको इस फेमिनाइन की तरह देखता है, जिसके पास खूबसूरती के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हो, आप वेल सेटेड हो, आप बहुत ही एक मदर फिगर हो, आप सबसे बहुत प्यार करती हो। आप ऐसी फेमिनाइन हैं जो हर किसी के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करती है और खुद सेल्फ लव में भी रहती है। ये इतनी खूबसूरत होने के बावजूद इसके पास कोई अहंकार नहीं है, कोई ईगो नहीं है, कुछ नहीं है। ये हमेशा हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल और अच्छा ही हमेशा अच्छा ही मांगती है, अच्छा ही करती है, हर चीज़ उस तरह से कि ये पर्सन इस लेडी को, इस फेमिनाइन को इस तरह से देखता है कि जैसे कि इसके पास हर चीज़ है, हर खुशी है, इसी के पास आकर इसको खुशी मिलती है, इसी के पास आकर इसको वो चीज़ें मिलती हैं। इसको जैसे कि होता है कि प्रेरणा, ये आपको अपनी ये आपको आपसे इंस्पायर है, ये बहुत ज़्यादा आप पे फेथ करता है, बहुत ज़्यादा। इसको ऐसा लगता है कि जैसे इस फेमिनाइन के अलावा कोई दुनिया में ऐसी फेमिनाइन है ही नहीं इसके लिए। ये इतना ज़्यादा आपको प्रेम करता है, आपको बहुत ज़्यादा ही याद कर रहे हैं ये, बट इनको ऐसा लगता है कि आपने एक ऐसी खूबसूरत, इंटेलिजेंट और एक अलग ही दिखने वाली पर्सनैलिटी, एक अलग ही फेमिनाइन जो दुनिया से हटके है, उसको खो दिया है। आज भी वो इस स्थिति में है कि ये कंफ्यूज है दो लोगों को लेकर। हो सकता है कि ये अपने वर्क को लेकर, या मतलब जैसे ये दो चीज़ों में जगल कर रहा है, तो शायद इसकी जो लाइफ में, हो सकता है कि इसकी लाइफ में कुछ और भी है जिसकी वजह से आपको, इसको लगता है कि इसने आपको खो दिया है। ये वर्क भी हो सकता है कि ये इंसान, ये पर्सन अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि आप इससे नाराज़ होकर दूर चले गए। या हो सकता है कि ये भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है,
तो हम देखते हैं नेक्स्ट ये पर्सन आखिर अगर ये कंफ्यूज है तो इसकी कंफ्यूजन कैसे हटेगी, क्या करने वाला है नेक्स्ट आपके लिए। इसके मन में ऐसी जो फीलिंग्स हैं इसके प्रति ये जागृत कैसे होगा, क्या इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये आपको अपना प्यार देगा, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, या ये आपके पास आने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। इस चीज़ों को लेके जो ये इतना कंफ्यूज है तो ये अपने इस चीज़ पर वर्क कब करे, कैसे कर पाएगा और क्या होगा इसका अगला कदम, अपने प्यार को पाने के लिए इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, हम देखते हैं। आखिर कौन है आप दोनों के बीच में, हम देखेंगे, जानेंगे। ओके, तो मैं लेती हूँ यहाँ पे 3 कार्ड्स। वाओ, ओके। तो यहाँ समझ आ रहा है हमें। ओके 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 ओके, बॉटम ऑफ द डेक। बहुत जल्द आपको मिलने आ रहे हैं वो नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, टेम्परेंस, द फूल। तो आपके जो कार्ड आए हैं वो अमेजिंग, बहुत ही स्पेशल हैं। तो दोस्तों आप ये किसी जर्नी में, आप एक ऐसी जर्नी में हैं जो डिवाइनली गाइडेड है। तो आपको इस चीज़ के लिए अब टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये पास्ट लवर्स हैं। आपके जो 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 ये पर्सन है ये आपका पास्ट लवर है। आपके रिलेशन आज के नहीं हैं, जन्मों जन्मों के हैं और ये डिवाइनली गाइडेड है। इस वक्त पे जो स्थिति बनी हुई है, इस वक्त पे जो चीज़ें बनी हुई हैं आपके अंदर, आपके साथ जो सेपरेशन है, जो चीज़ें घटित हो रही हैं, इसका मीन्स ये है कि इस वक्त आपके साथ जो भी हो रहा है वो डिवाइनली भगवान की सोची समझी हुई एक ऐसी स्थिति है जिसको आपको समझना पड़ेगा। जो सेपरेशन आपके बीच में आया है ये कुछ लेसन्स की वजह से आया है। इस पर्सन ने आपको किसी वजह से छोड़ा था, आपको किसी वजह से दो थर्ड पार्टी में इंक्लूड करके आपको थर्ड पार्टी, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो कोई इनकी वाइफ, इनकी मदर, इनका वर्क या एनीथिंग, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, जिस वजह से इन्होंने आप पे ध्यान नहीं दिया, इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको चूज नहीं किया। आप दोनों में जगलिंग करते रहे, दो लोगों के बीच में ये स्थिति, इनको कन्फ्यूज़न रही हमेशा और आपको ना चुनने की वजह से उसको चुन लिया। बट ये चीज़ें हुई क्योंकि ये पर्सन आपके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए, क्योंकि इसको कोई लेसन सीखने हैं उस पर्सन से, इसको कोई लेसन सीखने हैं, ज़िंदगी से कुछ लेसन सीखने हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों में सही ढंग से बैलेंस नहीं है, कुछ चीज़ों को लेकर बैलेंस नहीं है। तो डिवाइन कहते हैं कि जब आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ों का बैलेंस नहीं है, जब आपके साथ कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, जब ये पर्सन को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तब आता है आपके बीच में एक ऐसा सेपरेशन जो डिवाइनली गाइडेड होता है, जो गॉड की साइड से होता है। क्यों? क्योंकि जो ये पर्सन अभी तक ये चीज़ आपके सोल कनेक्शन को समझ ही नहीं पाया, आपके साथ जो संबंध है इसका, उस चीज़ को समझ ही नहीं पाया। भगवान ने इनको ये जर्नी दी थी, आप लोगों को ये जर्नी दी थी, आप दोनों के सोल कनेक्शन की वजह से आपके कुछ टास्क थे उनको निभाना था। बट जब आपने ये चीज़ों का बैलेंस बना लिया, आपने इन चीज़ों का बैलेंस आई थिंक बना लिया, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन के कुछ लेसन बाकी हैं, कुछ चीज़ें बाकी हैं, जिसकी वजह से ये
आज भी उस कंफ्यूजन में हैं, आज भी ये अपने सोल कनेक्शन को ढंग से समझ नहीं पाए, आज भी उस जगलिंग में है, आज भी ये दूसरों से आपका कंपैरिजन करते हैं। तो इस चीज़ की वजह से डिवाइन ने, भगवान ने यहाँ पे एक सप्रेशन, आप दोनों के अंदर सप्रेशन लेके आए, ताकि इनको जब सोल जब इनको सोल शोक हो कुछ, जब आप इनसे दूर चले जाएं, इनको महसूस हो आपकी कमी, इनको पता चले कि किसी को खो देना या किसी की वैल्यू ना करना क्या होता है। जब आपकी लाइफ में कोई इंसान आता है, आप उनके साथ रिश्ता बनाते हैं और आप इनसे प्योरिटी नहीं रखते और एक इंसान से ही हर चीज़, हर स्थिति में उनसे ही पाना चाहते हैं, बट वहाँ जब आप रिश्ता बनाते हैं तो दो लोगों में रिश्ता बनता है। जब एक ही इंसान आपके साथ निभाता जाए और सेकंड पर्सन उसमें कोई भी एफर्ट्स ना डाले, वो चीज़ें ही ना करे और एक इंसान करता जाए, तब गॉड डिवाइन लाते हैं यहाँ पे सेपरेशन। क्योंकि एक इंसान जब आपके साथ अनकंडीशनली जुड़ा हुआ है, तब आप उनके साथ इस हद तक नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते कि डिवाइन को बीच में आकर हस्तक्षेप करना पड़े। अब डिवाइन की ये मर्जी है कि जब तक ये इंसान अपने लेसन्स नहीं सीख पाता, जब इसको दुनिया की ठोकर लगेगी, जब लोगों के बीच में इनको वो चीज़ों की कमी महसूस होगी, जब इनको पता चलेगा कि इनकी इंस्पिरेशन, जो ये चीज़ें लोगों के साथ जब ये जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे लोग इनके साथ कुछ ना कुछ इनसे चाहते हैं। लोगों की स्थिति इस तरह से है इनके साथ, इनके जो कंडीशंस हैं, इनके जो जो भी इनके रिलेशंस हैं, अगर ये उन चीज़ों में ही उलझे रहेंगे और अपनी फेमिनाइन को, इनकी फेमिनाइन जिसे, जो इनकी अपनी ही विश थी, अपनी ही डिवाइन से मांगी हुई एक ऐसी विश जिसको डिवाइन ने पूरा किया और इन्होंने उसकी वैल्यू नहीं समझी, उसके आने के बाद इनको ऐसा लगा कि ये संसारिक मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इस तरह से उलझ गए कि इनको लगा कि अगर मैं अपने परिवार वालों से दूर के खिलाफ जाता हूँ, या अपने बिजनेस को लेकर, या किसी भी चीज़, किसी भी स्थिति में फंसे हों, उस चीज़ में इनको लगता है कि मुझे ये मेरी जिम्मेदारियां हैं, मुझे ये करना चाहिए। और जब ये इन चीज़ों में ही उलझ के अपनी ही फेमिनाइन को, अपनी इंस्पिरेशन को, जिस जिस फेमिनाइन ने इनको प्रेरणा दी, जिस फेमिनाइन ने इनको जीने का सलीका समझाया, जिस फेमिनाइन के साथ होने से इनका अधूरापन खत्म हुआ, जिस फेमिनाइन के होने से इनके अंदर की चीज़ों को खिल के बाहर, जैसे कि इनकी हर चीज़ बाहर आई, सच झूठ, ये फेमिनाइन इस तरह से है कि इनको इसके सामने ये इंसान कभी झूठ भी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये फेमिनाइन इसके झूठ को पहले ही सच में जानती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। और जब ये चीज़ें इसको देखता है कि ये कैसे कर लेती है, तो इसको बाद में ये चीज़ें समझ आती हैं कि ये कितनी इंटेलिजेंट है, कितना स्पेशल रिश्ता इसने, जिस ऐसे स्पेशल रिश्ते की इसने इज्जत नहीं की कि ये फेमिनाइन हर हाल में, हर कंडीशन में, हर स्थिति में इनके साथ हमेशा जुड़ी रही, हमेशा इनके हिसाब से चलती रही। बट फिर भी, उसके बावजूद भी इस इंसान ने जगलिंग की, फिर भी कंपैरिजन में इसने इसको चूज़ नहीं किया और अपनी ही कंडीशंस पे अपनी ही कंडीशन पे इस रिश्ते को चलाता गया, सिर्फ अपनी कंडीशन पे। तब भगवान ये कहते हैं कि जब दो लोगों की जर्नी है, दो लोगों के सोल्स की जर्नी है, तो एक इंसान इतना ज़्यादा किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। जब भगवान इस स्थिति को अपने हाथ में ले लेते हैं, जब भगवान अब इस स्थिति को अपने तरीके से चलाने लगते हैं और एक इंसान उस स्थिति को ना समझ के हमेशा इग्नोर करता है, अपने कनेक्शन को इग्नोर करता है, अपने रिश्ते को इग्नोर करता है, अपने सोल कनेक्शन को, अपने पास्ट लव को, अपनी ही विश की हुई विश को इग्नोर करता है, तब उसको पनिशमेंट मिलती है और उसको उससे दूर जाना पड़ता है, अपनी ही फेमिनाइन से उसको दूर जाना ही पड़ता है। और जब ये इंसान दूर चला जाता है, जब ये पर्सन दूर चला जाता है, तब इसको रियलाइज होता है कि इसने क्या खोया। इसने, क्योंकि इनका सोल कनेक्शन है, जब एक अपनी ही सोल खुद से दूर होगी तो उसकी कमी, उसका अधूरापन हमेशा ही रहेगा। और जब ये रहेगा, तब
ये जिस चीज़ को चूज़ किया है वो भी इनके पास नहीं रहेगी। तब ये अकेले हो जाएंगे, अंदर से अकेले हो जाएंगे, बिल्कुल अकेले। जहाँ पे इनके साथ वो चीज़ें घटेंगी जब इनको लगेगा कि ये मैंने क्या कर लिया, मैंने अपनी, इनको ऐसा लगेगा कि जैसे इन्होंने जिंदगी ही खो दी, अपना सब कुछ खो दिया। तब गॉड आपसे कहते हैं कि आप भी अपनी चीज़ों में बैलेंस लेके आएं। जब ये पर्सन अपनी चीज़ों में, अपने आपके रिश्ते में और अपने रिश्ते में बैलेंस लेके आएगा, अपने सोल कनेक्शन को समझेगा। देखिए, जैसे ये टेम्परेंस, ये ऐसी अपने इंट्यूटिव माइंड पे, अपने दिमाग, जैसे कि ये पर्सन हमेशा मैन्युपुलेट करने के बाद अपने तरीके से, जैसे कि अपने स्वार्थ के हिसाब से चलाना चाहते हैं। जहाँ पे इनको लगता है, इनको जहाँ पे लगता है कि मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, मेरे चीज़ें सही हो रही हैं, आसान हो रही हैं, मुझे इन झगड़ों में नहीं पड़ना, मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना, और इन चीज़ों से डर के ये अपने सोल कनेक्शन को, भगवान की दी हुई चीज़ को, अपनी विश को कंप्लीटली अपने से वैल्यू नहीं देते हैं, दूर कर देते हैं। तब होता है इनमें सप्रेशन। और सप्रेशन होने के बाद क्या होता है कि आपको हमेशा लाइफ अधूरी लगती है। इसलिए इस पर्सन को जब जब ये पर्सन अपनी लाइफ के सोल कनेक्शन को समझेगा, उसमें बैलेंस लेके आएगा, अपने अपने माइंड पे काम करेगा, अपनी इंट्यूशंस पे वर्क करेगा, अच्छे से वर्क करने के बाद द फूल की एनर्जी में आएगा। द फूल एक ऐसा पर्सन है, ये पर्सन लापरवाह और इस तरीके से, जैसे कि ये चीटिंग करना छोड़ देगा और आपके साथ लॉयल हो जाएगा। ये बिल्कुल लॉयल्टी में आ जाएगा और तब होगी एक न्यू बिगिनिंग। जब ये दूसरी चीज़ों को लेकर लापरवाह, लापरवाह मीन्स हर चीज़ों को एक नाप तोल से, हर जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद जब इंसान चीज़ों में अपनी चालाकी दिखाने लग जाता है, अपने दिमाग को ज़्यादा चलाने लग जाता है, तब क्या होता है, तब वो चीज़ें उस स्थिति में रहती नहीं हैं। तब वहाँ पे डार्क एक नेगेटिविटी सी आ जाती है और वहाँ पे इंसान, वो पर्सन इस तरीके से सोच नहीं पाता जो राइट में जो चीज़ें सोचनी, जहाँ पे उनका माइंड इंट्यूशंस वर्क करती हैं, धीरे धीरे वो वर्क करना बंद कर देती हैं, वो एक ब्लैक शैडो ले लेती हैं। इसलिए ये पर्सन जब फ्री माइंड होकर चीज़ों से, जगलिंग करने से बाहर आएगा, कंपैरिजन करने से बाहर आएगा, अपनी चीज़ों को वैल्यू देने लगेगा, अपनी ही चीज़ों से ये कतराना या चीटिंग करने से बाहर आ जाएगा, इन चीज़ों की वैल्यू करना जानेगा। इनके जो इनको एक इंट्यूशन, एक कॉल आ रही है, जैसे कि ये, जैसे कि इनको चीज़ें समझ आ रही हैं, जैसे इनके माइंड में चल रही हैं और इनको लग रहा है उन चीज़ों पे, ये उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देंगे, उन चीज़ों पे वर्क करेंगे और विदाउट किसी चिटिंग के, विदाउट किसी ऐसी स्थिति के कि हाँ भाई मैं सोच समझ के, एक चालाकी वाला सिचुएशन जैसे रखता है बंदा, वो चीज़ें करना जब बंद कर देंगे, तब इनको समझ आएगा कि राइट में इनका पाथ क्या है और ये रिस्क लेना शुरू करेंगे। तब जब ये रिस्क लेंगे अपनी लाइफ में इस चीज़ का, इनको लगता है कि ये रिस्क है, बट जब ये रिस्क ले लेंगे, अपनी चीज़ों को सही कर लेंगे, जब सही कर लेंगे तब इनकी होगी न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग में तब ये रिस्क भी लेंगे और उस पर वर्क भी करेंगे, और जब ये वर्क करेंगे तब ये आएंगे आपकी साइड। तो यहाँ पे ये चीज़ें बनी हुई हैं कि ये डिवाइनली गाइडेड है। ये पर्सन अपने माइंड से चीज़ों को, जब इसके लेसन्स पूरे हो जाएंगे, जब ये अपने लेसन अच्छे से सीख जाएगा, तब ये पर्सन वापस आपके पास ही आने वाला है। क्योंकि ये जो आपकी जर्नी है, आपका जो रिश्ता है, ये गॉड की साइड से है, भगवान की साइड से है आपका रिश्ता। ये पर्सन आपको कभी भी नहीं छोड़ सकते और ना ही आप इनको कभी छोड़ पाएंगे, ना ये कभी आपको भूल सकते हैं और ना ही आप इनको कभी भूल पाएंगे। इसलिए पायल नंबर 2 वालों, आपके लिए तो दोनों ही पायल्स के लिए बहुत बेस्ट रहा, बट ये वाला रिलेशन तो आप बहुत ही सही है कि ये पास्ट रिलेशन है, तो यहाँ पे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है।
क्योंकि जब ये इंसान अपने लेसन्स को कंप्लीटली समझ लेगा तब इसको लास्ट में आपकी साइड आना ही है, और ये आपकी साइड आएगा ही, हर हाल में आएगा, क्योंकि इसको आपके साथ भगवान लेके आएंगे। आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइज, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, राधे राधे।